नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र देव की ऐसी स्थिति की, यदि जन्म कुंडली में आपके शुक्र देव ऐसी स्थिति में बैठे हों तो आपके पास करोड़ों की संपदा हो सकती है। पैसों की कमी आजीवन आपको नहीं रहती। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब आपको आसानी से मिल जाती है। देखिए, सामने मैंने एग्जाम्पल के रूप में काल पुरुष जी की कुंडली को रखा है, जो मेष लगन से शुरू होती है। यानी पहले भाव में 1 नंबर गिनती आती है, दूसरा भाव में 2 नंबर, और ऐसे ही सारे 12 भावों की गिनती की जाती है। काल पुरुष जी की कुंडली के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार शुक्र देव को दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी बनाया गया है। अर्थात दूसरा भाव यानी धन भाव का स्वामी, यानी काल पुरुष की कुंडली में शुक्र देव धनेश होते हैं, धन के स्वामी, और 7वें भाव के स्वामी अर्थात व्यवसाय के स्वामी। तो आमतौर पर जो भी व्यवसायी जिसके पास अथाह धन संपत्ति होती है, उस पर शुक्र देव का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद होता है। अब चूंकि शुक्र देव काल पुरुष जी की कुंडली के अनुसार धनेश होते हैं, इसलिए शुक्र देव के पास एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिससे वे जातक के यानी व्यक्ति के भविष्य को बदल सकते हैं। अगर वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो हमें यह पता है कि शुक्र देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और अपने से 7वें भाव यानी उनकी जो 7वीं दृष्टि होती है, उससे जिस भाव को देखते हैं उस भाव की भी वृद्धि करते हैं। इसके अलावा शुक्र देव जिस भी भाव में विराजमान होते हैं उससे अगले भाव की, और उससे अगले भाव में जो भी ग्रह विद्यमान होता है, इन दोनों की वृद्धि करते हैं। इन दोनों भाव और ग्रहों को अच्छा बनाते हैं आपकी जनन कुंडली के अनुसार। अब सपोज कीजिए कि शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान है। नंबर कोई भी यहाँ लिखा हो सकता है, लेकिन तीसरा जो नंबर लिखा हुआ है वो तीसरा भाव होता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देव तीसरे भाव में विराजमान है। आपका कोई भी लगन हो सकता है, जरूरी नहीं आप मेष लगन के हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में तीसरा भाव वही होगा जो सामने 3 नंबर लिखा हुआ है। तो यदि शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान हैं, तो वो अपने से अगले भाव यानी चतुर्थ भाव, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब चतुर्थ भाव कौन सा भाव हुआ? चतुर्थ भाव हुआ सुख का भाव, यानी घर, गाड़ी, नौकर जाकर, माँ का स्नेह। तो शुक्र देव अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तीसरे भाव में है, तो ये मान के चलिए आपके पास घर, गाड़ी, नौकर चाकर और माँ का स्नेह असीम मात्रा में होगा। अब आपका शुक्र जिस भी भाव में है, आपको ये देखना है कि आपका शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है। जरूरी नहीं है तीसरे भाव में बैठे हुए, दूसरे भाव में बैठे हुए, चौथे में भी बैठ सकता है, 7वें में बैठ सकता है, 8वें में बैठ सकता है, 10वें में बैठ सकता है, 12वें में बैठ सकता है। तो उस भाव को देखना है, तो उस भाव की तो वृद्धि कर दी, जिस भाव में बैठा है उस भाव से अगले भाव की वृद्धि कर दी। अब वहाँ देखना है कि हो सकता है कि जो शुक्र से अगला भाव है वहाँ पे कोई ग्रह बैठा होगा। शुक्र को छोड़कर कोई भी ग्रह वहाँ बैठा हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि इत्यादि। अगर कोई भी ग्रह शुक्र से अगले घर में विराजमान है, तो उस भाव की वृद्धि के साथ साथ वो उस ग्रह की भी वृद्धि करता है। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह शुक्र से अगले भाव में विराजमान है, वो किस भाव का स्वामी बनता है। क्या वो सुख भाव का स्वामी है,
क्या वो त्रिक भाव का स्वामी है, क्या वो संतान भाव का स्वामी है, क्या वो कर्म भाव का स्वामी है, क्या वो लाभ भाव का स्वामी है। तो शुक्रदेव क्या करते हैं, उस ग्रह के कारकत्व में भी वृद्धि कर देते हैं। और जब उस ग्रह की भी दशा आती है, जो भी शुक्र ग्रह से आगे है, मान लीजिए कि शुक्रदेव यहाँ पे तीसरे भाव में बैठे हैं और चौथे भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं, तो सूर्यदेव यहाँ पे कौन हुए, पंचम के स्वामी। तो आपका पांचवा भाव भी जब सूर्य देव एक्टिव होंगे, सूर्य की दशा चलेगी, तो शुक्र के प्रभाव से आपका जो पंचम भाव होगा वो काफ़ी बल प्राप्त कर लेगा। आपकी संतान उत्तम कोटि की होगी, आपका संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, आपको ज्ञान वृद्धि होगी, आप शेयर मार्केट में तरक्की करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे शुक्र देव के कारण सूर्य की स्थिति बन जाती है। तो शुक्र से अगला भाव भी मजबूत हुआ और उसके अगले भाव में जो जो ग्रह हैं, उन ग्रह के कारकत्व जो आपकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, जिस जिस भाव से वे संबंधित है, वे भाव शुक्रदेव मजबूत करते चले जाते हैं। अब इसके अलावा जो भी सिचुएशन बनती है शुक्रदेव की, जिसमें व्यक्ति करोड़पति अरबोपति तक हो सकता है, तो वो है कि शुक्र देव से अगला जो भाव है उसके अंदर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की बैठा होना, जिसे धनेश कहते हैं। यदि शुक्र देव से अगले भाव में शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं, अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, उसके अगला भाव जस्ट नेक्स्ट भाव देखिए, अगर वहाँ आपके दूसरे भाव के स्वामी यानी धनेश बैठे हुए हैं, तो आपको इस जन्म में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी दूसरे भाव का स्वामी इतना मजबूत हो जाएगा शुक्र के प्रभाव से कि आपके पास पैतृक संपत्ति, आपकी अपनी अर्जित संपत्ति इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपको जगह जगह से इतना पैसा मिलेगा कि वो संभाले नहीं संभलेगा। दूसरा, यदि जन्म कुंडली में शुक्र देव से अगले भाव के अंदर लाभेश अगर दिख जाए, लाभेश कौन हुए, 11वें भाव के स्वामी, जो 11 नंबर लिखा हुआ है, जिसमें भी आप देखिए गणेश जी के चित्र के साथ एक चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर 11वां भाव देखिए, आय भाव। आय भाव यानी लाभ भाव कहते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में जो भी नंबर लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका लाभेश कौन है। 1 नंबर मंगल के लिए आता है, 2 नंबर शुक्र के लिए आता है, 3 नंबर लिखा होगा तो बुध के लिए आएगा, 4 नंबर लिखा होगा तो चंद्रमा के लिए आएगा, 5 नंबर लिखा होगा तो सूर्य के लिए आएगा, 6 नंबर लिखा होगा तो बुध के लिए आएगा, 7 नंबर लिखा होगा तो शुक्र के लिए आएगा, 8 नंबर आएगा तो फिर मंगल के लिए आएगा, 9 नंबर आएगा तो गुरु के लिए आएगा, 10 नंबर लिखा होगा तो शनि के लिए, 11 नंबर लिखा होगा तो शनि के लिए, और 12 नंबर लिखा होगा तो वो गुरु के लिए आएगा। तो आपको अपने 11वें भाव में देखना है कि 11वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है। यदि 2 और 7 लिखा है 11वें भाव में, तब ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि शुक्र से आगे शुक्र नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज़ कीजिए 6 नंबर लिखा हुआ है और शुक्र से अगले भाव में आपका बुध बैठा हुआ है, तो ये आप मान के चलिए कि आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। अब जिस चीज़ को भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा। यानी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। हर स्रोत से आपके पास पैसे कई स्रोतों से आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि जन्म कुंडली के अंदर धन का कारक कौन होता है, धन के कारक गुरुदेव को माना गया है। अब यदि जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी आपके शुक्रदेव विराजमान हों और उसके अगले भाव के अंदर अगर गुरुदेव स्थित बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो ये मान के चलिए ये भी धन प्रदायी योग है। इसके अंदर शुक्रदेव भोग के कारक होते हैं और गुरुदेव धन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जितना आपको ज़रूरत होगी
उतना धन आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा। ये आजमा के देख लीजिएगा। यदि आप बेरोजगार भी हैं लेकिन आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई स्रोत आपके साथ अवश्य बन जाएगा कि आपको पैसे की पूर्ति हो जाएगी। ये इतना बली योग होता है। आपको जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी स्रोत से आपको पैसे उपलब्ध हो जाएंगे। शुक्रदेव जन्म कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण में बहुत अच्छी अवस्था में माने जाते हैं। 5वें भाव, 9वें भाव में या 1, 4, 7, 10 के अंदर। इन भाव में अगर आपके शुक्रदेव हैं तो अच्छे होते हैं और ये अपने से अगले भाव जिस भी भाव में बैठे होते हैं उससे अगले भाव की वृद्धि करते हैं। यदि शुक्रदेव त्रिक भाव में भी विराजमान है 6, 8, 12, इनमें भी ये बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं। और अगर 12वें भाव के अंदर विराजमान है तो 12वां भाव इनकी जो काल पुरुष की कुंडली है इसमें शुक्रदेव उच्च के माने जाते हैं। 12वां भाव भोग होता है और शुक्रदेव भोग के कारक हैं, यानी भोग के कारक का भोग के घर में बैठना और उसके अगला भाव यानी लगन, यानी आपको प्रसिद्धि दिलाना, आपको भोग करवाना, यह शुक्रदेव का लक्ष्य हो जाता है। तो 12वें भाव में बैठकर जितनी लग्जरी शुक्रदेव आपको देते हैं वो अन्य किसी भाव में बैठकर नहीं देते हैं। ये आप जरा ध्यान रखिएगा। यदि 12वें भाव में आपके शुक्रदेव विराजमान है और कोई कहता है कि 12वें भाव में शुक्र अच्छे फल नहीं देता तो ये गलत है। 12वें भाव में शुक्रदेव बहुत अच्छे फल देते हैं, जातक को करोड़ों रुपए तक प्रदान करवा देते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। पैसे रुपए के कई स्रोत खोल देते हैं। इसके अलावा जो शुक्रदेव होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको यह बताऊंगा कि शुक्रदेव जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अच्छे फल दे रहे हैं, जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ अच्छे फल दे रहे हैं, और जहाँ पे अपने से अगले भाव को बल प्रदान कर रहे हैं और अगले भाव में जो भी ग्रह विराजमान है उसको बल दे रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको यह ध्यान देना है कि अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि अगर शुक्रदेव पंचम भाव में बैठ गए या सप्तम भाव में बैठ गए तो वो तो पंचम भाव में बैठ के छठे भाव की वृद्धि कर देंगे और सप्तम भाव में बैठकर अष्टम की वृद्धि कर देंगे, तो क्या हमें रोग हो जाएगा, हमारे ऋण बढ़ जाएंगे, हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वे अपने से अगले भाव की वृद्धि देते हैं, बल देते हैं, यानी उसे अच्छा कर देते हैं। अगर पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान है तो वो अपने से अगले भाव छठे भाव के रोग को, यदि आपको कोई रोग चला आ रहा है तो ये सोचिए कि वो रोग खत्म होने का समय शुक्र की दशा में शुरू हो जाएगा और वो रोग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आपने ऋण लिया है तो आप बड़े आराम से शुक्र की दशा में ऋण को चुका देंगे। और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो आपको पैसा नहीं दे रहा तो ये यकीन मानिए कि शुक्र महादशा के अंदर वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यही हाल शत्रुओं पर भी लागू होता है कि शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे अगर शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान है तो। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि शुक्रदेव यदि नीच के हुए तब क्या होगा। तो यदि शुक्रदेव नीच के हुए और उनका नीच भंग नहीं हो रहा, यानी शुक्रदेव 6 नंबर की गिनती कन्या राशि में विराजमान है और बुध के साथ ना तो उनका नीच भंग हो रहा है ना परिवर्तन योग बन रहा है, तो ऐसे में शुक्रदेव के जो प्रभाव होते हैं अगले भाव वाले भी वो निरस्त हो जाते हैं। यानी सपोज कीजिए पंचम भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव विराजमान है तो छठे भाव से संबंधित रोग को बढ़ा देंगे, ऋण को बढ़ा देंगे, पैसा दिया हुआ वापस नहीं मिलेगा और शत्रुओं की भरमार लग जाएगी। इसी तरह अगर तीसरे भाव में नीच के हो गए तो आपको घर, गाड़ी, नौकर चाकर का सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। माँ से आपका हमेशा मतभेद रहेगा। यही अष्टम भाव में अगर आपके शुक्रदेव विराजमान हैं नीच के तो नवम भाव में आपके धर्म कर्म में रुचि नहीं लगने देंगे, पिता से आपके मतभेद बनेंगे, यात्रा में आपको
लगभग हमेशा नुकसान ही रहेगा, यात्राएं आपकी सफल नहीं होंगी। यही चीज़ हर भाव के अकॉर्डिंग आपको देखनी है। तो जन्म कुंडली में शुक्र का नीच होना आप इस रूल को नहीं लागू करता है, इसके विपरीत प्रभाव देता देखा गया है। यदि शुक्र आपका नीच है तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शुक्रवार को एक व्रत कर लीजिए और 10 साल से छोटी कन्याओं को कुछ भी मीठी चीज़, रसगुल्ला हो गया, इलायची दाना हो गया, बताशा हो गया, केक हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी मीठी चीज़ शुक्रवार की शाम को प्रदान करें। मिनिमम 6 कन्याओं को आपका जो भी तकलीफ़ परेशानी होगी उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक कंडीशन बनती है शुक्रदेव का अस्त होना। यदि शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में अस्त हैं तो ऐसे में भी आपको शुक्रदेव के प्रभाव, चाहे वे अपने जिस भाव में बैठे हैं उसमें, चाहे जिस भाव को देख रहे हैं उसमें, चाहे अपने से अगले भाव या अगले भाव से संबंधित ग्रहों के प्रभाव को देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में भी आपको शुक्रदेव का भी जो उपाय बताया गया है, ये उपाय करके या आप ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा आप द्वारा ओपल या हीरा पहनने के बाद इस समस्या से निजात पाया जा सकता है और शुक्रदेव के अच्छे फल को पाया जा सकता है। बस दिक्कत सिर्फ नीच के शुक्र में आती है। यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच का है तब आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी शुक्रदेव जैसा कि एक शुभ ग्रह हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, एक गुरु हैं, जैसे गुरुदेव गुरु हैं वैसे शुक्रदेव भी गुरु हैं। तो ये एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक प्रभाव भी दे रहे हैं तो भी उनके कारकत्व का 50% प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपको अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। इनकी 20 साल की महादशा में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दुखी भोगता है, सुख का एहसास भी उसको ज़रूर होता है। हाँ, अगर कंडीशंस फेवरेबल हुई जैसी मैंने बताई हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे में शुक्रदेव व्यक्ति को रोड से करोड़पति बना देता है, फर्श से अर्श तक ले जाता है। ये बात आप गांठ बांधकर रखिए। बाकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी जो योग मैंने बताए हैं क्या वे आपको मिल रहे हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई योग नहीं भी है तो भी आप देखिए आपके शुक्रदेव कहाँ विराजमान है और उससे अगले भाव के प्रभाव को देखिए। क्या आपको शुक्र की महादशा यदि चल रही है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अपने से अगले भाव के रिजल्ट्स इनको आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपनी जन्म कुंडली आसानी से एनालाइज कर लेनी है और शुक्रदेव के प्रभाव को आसानी से जान लेना है। बाकी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि शुक्र महादशा आप लोगों की आने वाली है या चल रही है तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा। आज आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।